पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ कुदरती हुस्न का एक शानदार इलाका मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के गैर मामूली और दिलफरेब नेशनल पार्क्स में से एक है। जंगली ढलानें साफ हवा पैदा करती हैं, बुलंद पहाड़ियां बारिश बरसाने का सबब बनती हैं और घनी झाड़ियां कई किस्म की जंगली हयात को पनाह देती हैं। ये लाखों लोगों की बेहतरी का बायस है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क कौमी दारुल हुकूमत का धड़कता हुआ दिल है। ये पार्क एक बहुत खूबसूरत जगह है जो तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। मार्गला के गिर्द पल खाती हुई सड़क कभी मकामी लोगों के लिए छोटा सा रास्ता होता था, जिसको पार्क की जंगली हयात आसानी से पार कर लेती थी। अब ये रास्ता बड़ा कर दिया गया है। अब ये इस्लामाबाद से अहम मुख्तसर रास्ता बन गया है। जिसको दिन रात सैकड़ों गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं। पार्क के आहिस्ता चलने वाले जानवरों के लिए ये बहुत तेज रफ्तार रास्ता है। पाकिस्तान का हर शहर तेजी से फैल रहा है, हर गांव तेजी से फैल रहा है और कुदरती इलाके सुकड़ रहे हैं। चूँकि नेशनल पार्क से मुख्तलिफ अतराफ से आया जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा दबाव है। इस्लामाबाद में ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, जबकि जहां कभी पार्क और शहर के दरमियान गैर आबाद इलाका था, अब तामीरात पार्क की हुदूद तक पहुंच चुकी हैं। कुछ जगहों पर शायद इतना बुरा नहीं, मगर जनूब मगरबी इलाके से देखा जा सकता है कि किस तरह पार्क की हद के नजदीक जमीन को खंडर बना दिया गया है। मार्गला की पहाड़ियां एक हद तक चूने के पत्थर से बनी हैं, जो कि सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे मकामी तामीरात की सनत फरोग पा रही है, वैसे ही सीमेंट और बजरी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। पत्थर निकालने का अमल शोर पैदा करता है, माहौल को आलूदा करता है और पहले ही से खुश्क माहौल को गर्दो गुबार में बदल देता है। ये इलाका पार्क की हुदूद से बाहर है, मगर हाल ही में चूने का पत्थर पार्क के अंदर से भी निकाला जाता था। पार्क की इंतजामिया CDA ने पार्क के अंदर से हर किस्म की खुदाई बंद कर दी है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में जो एक बहुत बड़ा इशू था माइनिंग का, लाइमस्टोन का, उस क्वेरिंग का, वो हमने जो है बिल्कुल अब ख़त्म कर दिया है। अगर मार्गला के अतराफ में खुदाई जारी रहती है तो ये पार्क को बंजर जमीन और तरक्याती कामों के दरमियान एक जजीरा बना देगी। गाड़ियां, सड़कें और तामीरात जानवरों की पार्क के अंदर और बाहर नक्लो हरकत महदूद कर देती हैं। जंगली हयात की गुजरगाह के तौर पर इसकी अफादियत कम होती जा रही है। कुछ और तरीकों से भी पार्क की हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। पार्क की एक काबिल दीद गुजरगाह पर एक बहुत बड़ा होटल बन चुका है। बहुत ज़्यादा प्रेशर दें, बहुत बड़े लोग यहाँ पर जो हैं होटल्स भी बनाना चाहते हैं, अपने घर भी बनाना चाहते हैं और डिफरेंट फार्म हाउसेस बनाना चाहते हैं, मगर उसको हमने बड़े स्ट्रिक्टली उसको जो है कंट्रोल किया है। हमारा जो रेस्टोरेंट है मुनाल पर और जो दूसरे, वो 2-3 इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो कि टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं
کہ وہاں پر جب وہ وہاں پر آتے ہیں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں فار آورز. بڑا چیلنج سیاحوں کے لیے سہولیات کی تعمیر اور جنگلی حیات کے تحفظ کے درمیان توازن کو قائم رکھنا ہے. منفی اثرات کا حل بھی انتظامی طریقے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے. کون سے علاقوں میں تفریحی سرگرمیوں کی اجازت دینی چاہیے اور کون سے علاقوں کو نو گو ایریا بنایا جائے. سب کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جیسا وہ چاہتے ہیں. نیشنل پارک کو بطور سرسبز نخلستان محفوظ بنانے کی اہمیت سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے. جنگل سے ڈھکی پہاڑیاں ہوا کے نظام کو قدرتی طور پر صاف شفاف رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو آکسیجن پوری کرنے کے لیے 4 درختوں کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا دیکھیے یہاں پر کتنے درخت ہیں. یہ ایک نعمت ہے. جس طرح پارک مقامی موسم کو تازگی بخشتا ہے، اس کو عمومی سمجھا جاتا ہے. شاید یہ اسلام آباد کی شان ہے. آپ جانتے ہیں کہ گھر یا دفتر کو چھوڑنے کے چند منٹ کے اندر آپ جنگل میں ہیں اور فطرت سے بات کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد کے پھیپھڑے ہیں اور ان کو تحفظ دینا اور محفوظ بنانا بے حد ضروری ہے. مارگلا منفرد ہے، بہترین زمین کا ٹکڑا جو کہ پاکستان کے سب سے زیادہ تجارتی دباؤ والے علاقے میں ہے. یہ پارک سب سے قیمتی اثاثہ ہے. مارگلا کی پہاڑیوں جیسے جنگلات ہماری زمین کے لیے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں. اس قدرتی حسین جگہ کی حفاظت، اس کی بہتری اور اس کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہے.